हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. माय नेम इज़ भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.21 देखने वाले हैं. क्वेश्चन है, टू एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म्स कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kg per mole. Calculate atomic mass of A and B. तो स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल थोड़ा अलग है. ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला में वैल्यू रखी और आंसर आ गया. थोड़ा सा इसमें हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे दो कंपाउंड है. पहला फॉर कंपाउंड AB2 एंड दूसरा फॉर कंपाउंड AB4. ठीक है, दोनों का जो वेट है सॉल्यूशन में वो 1 ग्राम दे रखा है. मतलब W2 जो है वो 1 ग्राम है दोनों का, दोनों ही सॉल्यूशन में. ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है दैट इज W1 बेंजीन, वो भी दोनों ही केस में 20 ग्राम है. बराबर. और दोनों ही केस में जो KF है वो है 5.1 केल्विन kg पर मोल. ये दोनों में सिमिलैरिटी है. पर दोनों का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज डेल्टा TF, ये दोनों का अलग है. दैट इज AB2 का है 2.3 केल्विन एंड AB4 का है 1.3 केल्विन. ठीक है, ये इतना दिया हुआ है. और हमें एटॉमिक मास A और B का कैलकुलेट करना है. एटॉमिक मास से पहले हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे दोनों ही का. तो दोनों का मोलर मास जो है वो हम M2 को M2 से डिनोट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे. डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 होल अपॉन M2 इंटू W1. हम यहाँ पे M2 को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो दैट विल बी KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TF इंटू W1. ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो KF की वैल्यू है 5.1 केल्विन kg पर मोल. ठीक है, W1 है 1 ग्राम इंटू 1000 होल डिवाइड बाई डेल्टा TF विल बी 2.3 केल्विन इंटू W1 होगा अपना 20 kg, है ना, ग्राम नहीं kg. तो आप देख सकते हो kg कैंसल, केल्विन केल्विन कैंसल. तो जो मोलर मास है अगर ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 110.86 ग्राम पर मोल. ठीक है, सो AB2 का मोलर मास हो जाएगा 110.86 ग्राम पर मोल. अब सिमिलरली यहाँ पे हम M2 कैलकुलेट करेंगे. सो M2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम रहेगी, डेल्टा TF इंटू W1. स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा. ठीक है, सो KF की वैल्यू है 5.1 केल्विन kg पर मोल. W2 है अपना 1 ग्राम इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TF 1.3 केल्विन इंटू W1 होगा 1 kg, सॉरी 1 kg नहीं 20 kg, 20 kg. अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉमन यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे और फिर M2 जो है वो आएगा, अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो 196.16 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो ये हमें मोलर मास मिल गया. नाउ सपोज हमें A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, राइट. तो सपोज A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, राइट. तो सपोज A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, राइट. तो सपोज A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, राइट. तो सपोज A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, राइट. तो सपोज A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, राइट. तो सपोज A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, राइट. तो सपोज A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, राइट. तो सपोज A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, राइट. तो सपोज A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, राइट. तो सपोज A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, राइट. तो सपोज A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, राइट. तो सपोज A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, राइट. तो सपोज A और B का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है,
एटॉमिक मास ऑफ ए इज इक्वल टू ए हम पकड़ के चलते हैं, ठीक है, ए हम मान के चलते हैं। सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ एटम बी इज बी, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ AB2 वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AB2 का मोलर मास क्या होगा, जैसे मान लो H2SO4 का मास कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो 2H2H का मास, S का एक मास और 4 ऑक्सीजन का मास, राइट। तो मोलर मास ऑफ AB2 क्या होगा, A प्लस 2B, समझो A प्लस 2B, एंड मोलर मास AB2 का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 110.86, ठीक है। सिमिलरली मोलर मास ऑफ AB4 इस एजम्पशन के हिसाब से हो जाएगा A प्लस 4B विच इज़ इक्वल टू, ये रहा हमने कैलकुलेट किया हुआ है 196.16 ग्राम पर मोल। तो मुझे दो इक्वेशंस मिल गए, ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। और अगर अब मैं ये दो इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो मुझे ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, राइट, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो दैट विल बी a प्लस 4b इज इक्वल टू 196.16 एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू 110.86, ठीक है। ये माइनस करेंगे हम तो a कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 2b इज इक्वल टू 196.15 माइनस 110.86। अगर ये करेंगे तो ये आएगा 85.29, ठीक है। एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू 85.29 डिवाइड बाई 2 एंड देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ b विल बी, ये हो जाएगा 42.645 यूनिट रहेगा ग्राम पर मोल। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 a प्लस 2b की जगह मैं रख देता हूँ 42.645 इज इक्वल टू 110.86। इनफैक्ट स्टूडेंट 2b की वैल्यू भी अपने पास है 85.29, राइट। तो दैट विल बी 85.29, सो a विल बी इक्वल टू 110.86 माइनस 85.29 विच इज़ इक्वल टू, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 25.57 ग्राम पर मोल, ठीक है स्टूडेंट। तो एटॉमिक मास ऑफ ए विल बी 25.57 ग्राम पर मोल एंड एटॉमिक मास ऑफ बी विल बी 42.645 ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस ये वाला जो पार्ट है ना, एक बार ये M2 मिल गया तो उसके बाद थोड़ा लॉजिक लगाना है। बस ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, वो थोड़ा बहुत नया है, उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और इस टॉपिक के साथ इस चैप्टर में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आखिरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, वो देखेंगे और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।